मासिक शिवरात्रि और सोमवार का दुर्लभ संयोग है। मात्र 7 गेहूं के दाने आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि धन संपदा रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति देंगे और सदा सर्वदा के लिए आपके कार्य जो है आपको बनते हुए दिखाई देंगे। कब कैसे करें, ध्यान से सुनिए। वीडियो में 5 सरलतम उपाय जो कि आपके भाग्य को बदल कर रख देंगे बताए समझाए जाएंगे। कृपया एक उपाय चुनकर जरूर से कर लीजिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलने हैं। सोमवार की तिथि और साथ के साथ प्रदोष दोनों तिथि महादेव को समर्पित है। एक ही दिन पढ़ना अद्भुत है, दुर्लभ है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। गुरु जी कहते हैं हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। अगर आप सभी नियमबद्ध तरीके से 12 मासिक शिवरात्रि के दिन गेहूं का यह उपाय कर सकते हैं तो अत्यधिक शुभ है। नहीं तो आप 2-3 मासिक शिवरात्रि भी नियमित रूप से कर लेंगे तो संतान, परिवार, रोग, संकट इत्यादि जो चल रही है वह पूर्ण रूप से दूर होता हुआ आपको सब सुख प्राप्त होते हुए दिख जाएंगे। आप सभी को मात्र 7 गेहूं के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? 7 गेहूं के दाने। सिर्फ मासिक शिवरात्रि पर ही यह उपाय किया जाता है। शिवलिंग पर गेहूं समर्पित करने से संतान की जो समस्या होती है, रोग इत्यादि जो चल रहे होते हैं या कोई परेशानी संतान संबंधी होती है, विवाह हो, कर्ज हो, संकट हो, वह पूर्ण रूप से नष्ट होते हुए पूर्ण रूप से कार्य बनना आरंभ हो जाते हैं। 7 गेहूं के दाने आप सभी को लेने हैं। नाम और गोत्र बोलना है और परिवार में आया हुआ संकट, कलेश, कलह पूर्ण रूप से खत्म हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को 7 गेहूं के दाने नाम गोत्र बोलते हुए लेकर चले जाने हैं महादेव के मंदिर में। ध्यान रखें टूटे फूटे खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को साधारण सरल तरीके से मात्र 7 दाने गुरु जी कहते हैं जो घर में घुमाकर नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसके कार्य तत्काल बनना आरंभ हो जाते हैं। कर देखिएगा। पावन पवित्र साल के अंतिम मासिक शिवरात्रि है। अनंत गुना इसका लाभ मिलना है। न कोई पैसा लगना है, न कोई समय लगना है, न कोई ज़्यादा जो है इसमें परेशानी के काम है। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। महादेव पर दूध समर्पित होता है तो संतान सुख मिलता है। दही समर्पित होता है तो क्रोध शांत होता है। दूध दही घी समर्पित होता है तो रोग कटते हैं और साथ ही दूध दही घी शक्कर समर्पित होता है तो जीवन में मिठास आती है। दूध दही घी शक्कर शहद समर्पित होता है तो स्वयं ही सब काम बनने आरंभ हो जाते हैं। तो कोशिश करें, सोमवार का दिन है, दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत के स्वरूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए जरूर से समर्पित करें। फिर देखिए कैसे काम बनने आरंभ हो जाते हैं। कुछ भी नहीं कर सके तो इन 5 चीज़ों का सम्मिश्रण जरूर से शिवलिंग पर समर्पित करें। चाहे तो 7 गेहूं के दाने समर्पित करने वाला उपाय नाम गोत्र बोलकर बताया वह करें, चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कराएं। अनंत गुना लाभ आपको मिलना ही है। यह बात हो गई 2 सरलतम उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गुरु जी कहते हैं घी जो है वह सदा सर्वदा सभी के कार्य को बनाता है, परिवार को जोड़ने का कार्य करता है। तो घी का सर्वश्रेष्ठ उपाय अगर साल में 1-2 बार कर लिया जाए ना तो निश्चित ही कार्य बनता चला जाता है। ध्यान रखिए शुद्ध जो है सात्विक गौ माता का घी मिल जाए तो श्रेष्ठ है। नहीं तो जैसा भी है जिस स्वरूप में है आप ले सकते हैं। जल का लोटा ले जाएं, शिव मंदिर में गोलवाती का दीपक लेकर जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। आप सभी जो है घी आपको लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और माता अशोक सुंदरी जो कि महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं उनको प्रणाम करें, उनका ध्यान स्मरण करें और कहें कि हे माँ अशोक सुंदरी, आपके जो है स्थान पर आप घी का लेपन कर रही हूँ जो कि शिव महापुराण का विशेष उपाय है। आप सभी इस घी के लेपन को स्वीकार कर मेरे परिवार में हमेशा के लिए जो है सुंदरता भरें और सदा सर्वदा परिवार में सभी लोगों को आरोग्यता दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घी का लेपन करें और थोड़ी सी मात्रा कटोरी में उठाकर घर ले आएं। घर लाकर घर के दरवाजे पर आप सभी को 1 बिंदी और अपने दुकान के स्थल पर 1 बिंदी अगर घी की लगा देते हैं तो तुरंत ही सब काम बनने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं मात्र 1 घी का लेपन अशोक सुंदरी के स्थान पर साल में 1 बार कर दिया जाए, उसे उठाकर घर के दरवाजे पर बिंदी लगा दी जाए तो फिर काम बनते चले जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। यह उपाय बिल्कुल साधारण है, सरल है, पैसा लगना है न समय लगना है, न उनमें कुछ भी जो है विशेष कठिनाई होनी है। बहुत सरल उपाय हैं, इनको विश्वास से कर लिया जाए तो लाखों लोगों का जीवन बदला है। विश्वास से करें, आपका भी बदलेगा। आप भी करने का प्रयत्न करें इनमें से कोई सा भी सरल उपाय।
इसके साथ साथ पहले एक विशेष उपाय ओमकार बिंदु जल वाला बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें, निश्चित ही लाभ होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ के साथ कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। साथ ही मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं दीपक के उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन बहुत दिनों से ऐसा लगे कि काम अटक रहा है तो तुमरुका जी का नाम लेकर एक दीपक लें, चाहे तो आटे का दीपक लें, चाहे तो माटी का दीपक लें, इच्छा आपकी है। तुमरुका जी का नाम लें और उस दीपक के अंदर एक चुटकी आप सभी को काले तिल डालने चाहिए और घी का दीपक ही यह लगाना है और शिव मंदिर में लगाना है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले शिव महापुराण की कथा महादेव और माँ गौरी को सुनाई थी, जिसके प्रताप से उन्हें यह वर प्रदान है कि मनुष्य जब जीवन में भारी विपदा में घिर जाएगा और तुमरुका जी का स्मरण करेगा और उनके नाम से काले तिल डालकर शिव मंदिर में दीपक लगा देगा और अपने मन की कामना कह देगा, तत्काल ही उसके संकट कट जाएंगे और परेशानी मिटती हुई उसे स्वयं ही दिखनी आरंभ हो जाएगी। आप सभी भी कर देखिएगा। महादेव के स्वरूप में आपके काम बनाएंगे, तुमरुका जी महाराज के स्वरूप में आपका काम बनाएंगे, यह महाकाल ही जाने, परंतु काम होगा। तो बात कर ली हमने इस सरल से उपाय की भी। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं आप सभी को जब सोमवार हो, विशेष तिथि पड़े, क्रोध बढ़ रहा हो, मन अशांत हो, डिप्रेशन सा लगे, मन उदास रहता है, तो आप सभी को विशेष तौर पर गौ माता का घी या जो भी जैसे भी स्वरूप में घी है वह लेकर शिव मंदिर चले जाना चाहिए। चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को ओम का उच्चारण करें और ओम जो है घी से अपनी अनामिका उंगली से घी से ओम का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर ओम की आकृति बनानी चाहिए। इससे धीरे धीरे मन में शांति होती है, मन जो है क्रोध मुक्त रहता है और साथ के साथ जीवन में सदा सर्वदा के लिए काम बनने आरंभ होते हैं। तो करके देखिएगा इन सरल से उपायों में कोई सा एक उपाय, फिर देखिए कैसा भाग्य बदलता है। साथ के साथ आवश्यक रूप से सोमवार की पावन पवित्र तिथि है, बेलपत्र वृक्ष के नीचे धन लक्ष्मी का आगमन हो, महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, बेलपत्र वृक्ष के नीचे करें। साथ के साथ आवश्यक रूप से आप सभी जो है घर के दरवाजे पर भी दीप लगाएं और आवश्यक रूप से महादेव की इस चौखट और मंदिर में तो हम सभी को लगाना ही है, ताकि परिपूर्ण रूप से मासिक शिवरात्रि का आपको संपूर्ण फल प्रदान हो। करके देखिएगा, खुशियां जीवन में निश्चित रूप से आनी है। यह दिन साधारण नहीं है दोस्तों। इस दिन अगर कोई भी सरल से भाग्य बदलने वाले काम कर लिए जाए ना, तो निश्चित ही इनका किसी न किसी स्वरूप में भले ही समय लगे परंतु फल मिलता है, काम बनते हैं, काम होते हैं। बस विश्वास रखें मेरे महादेव पर, आपको भी आपके कर्मों के अनुसार जो आप कार्य कर रहे हैं फल तुरंत मिलेगा, तत्काल मिलेगा। हर हर महादेव।